नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ कि शायद आप बहुत हंसने लगें, तो इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा और अपने आप पर पूरा नियंत्रण रखिएगा। नहीं तो आप हो सकता है हंसते हंसते आपका पेट भी दुख जाए। जो वीडियो है ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये वीडियो है दरअसल मिथिलांचल के मैप के बारे में। इनका जो इन्होंने पहले एक चुतियापंती की थी, मिथिलांचल का मैप बनाया था। अब इन्होंने खुद अपने एरिया को छोटा करना शुरू कर दिया है। छोटा इन्होंने कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। और हमारे सभी अंगिका, मगधी और भोजपुरी और सुरजापुरी भाई बहन एक हो गए, जिसका फ़ायदा आज हमें मिल रहा है। इन्होंने अपने मैप को छोटा करना शुरू कर दिया। किस तरीके से? भोजपुरी के जो इन्होंने 2 ज़िले ले लिए थे, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, वो दोनों इन्होंने छोड़ दिया। नए मैप में इन्होंने जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका सब ले लिया था, इनको भी इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने लखीसराय, शेखपुरा लिया था, इनको भी इन्होंने छोड़ दिया। तो मैथिली वालों, सुनो हमारी बात को। तुम लोग मेरी वीडियो देखते हो, मेरी बात को सुनो। तुम लोग अपने आप में भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो क्षेत्र तुम्हारा नहीं था। वही मैं पहले से भी कह रहा था कि वो क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, वहाँ मैथिली नहीं बोली जाती है। उसको तुम लोग अपने मैप में, ये कायराना हरकत है तुम्हारी, इसको शामिल करना गलत है। पूरा 80% to 85% बिहार इन्होंने और झारखंड के कुछ एरिया को ले लिया था और बना दिया था मिथिलांचल मैप। अभी इन्होंने 8-10 ज़िलों को काट दिया है, हटा दिया है अपने मिथिलांचल के नक्शे से, और अपना एक नया मैप बनाया। इन्होंने खुद अपने मैप को छोटा किया है। अच्छा, अब एक बात रही कि मैं अभी आपको फिर बताता हूँ कि मैथिली वालों, हमें बज्जिका से कोई ख़ास मतलब नहीं है। हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है। हम तुम्हें बता रहे हैं, इस मैप में अगर तुम कुछ 5-6 ज़िलों को हटा दो तो फिर हमें मिथिलांचल से कोई दिक्कत ही नहीं है। मिथिलांचल बन जाए या ना बने, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुमने हमारा जो मैं आज से बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ मिथिलांचल के मैप को लेकर के और सभी बातों को लेकर के, आखिर मिथिला वालों ने, तुम लोगों ने तुम्हारी हार स्वीकार की, हमारी बात को तुमने एक्सेप्ट किया और मिथिलांचल के मैप को मॉडिफाई किया। लेकिन पूरी तरह से तुमने मॉडिफाई अभी नहीं किया है। उसे तुम्हें पूरी तरीके से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इसमें देखो, मैं बता रहा हूँ, तुम इसमें से कुछ ज़िलों को और हटा दो, उसके बाद हो सकता है कि हम लोग न्यूट्रल हो जाएं, सारे भागलपुर और अंगवासी न्यूट्रल हो जाएं। फिर हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा मिथिलांचल से। कौन कौन से ज़िले हैं मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भागलपुर ख़त्म कर दो, साहिबगंज ख़त्म कर दो, गोड्डा ख़त्म कर दो, देवघर ख़त्म कर दो। जमुई में अंगिका बहुत कम बोली जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद अंगिका वासी हूँ। अंगिका मतलब है तो अंगिका भाषा ही, लेकिन वहाँ पे मगधी और अंगिका दोनों मिक्स हो गई है। तो जमुई में और आपका जो मुंगेर है, कुछ एरिया मुंगेर का, यहाँ पे तो अंगिका का कोई सवाल ही नहीं होता है। मतलब कि मैथिली का, अंगिका तो बोली ही जाती है, मैथिली का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये मगधीफाइड अंगिका है। ठीक है। जमुई, मुंगेर,
खगड़िया, भागलपुर और कटिहार और बेगूसराय, इतने जिलों और देवघर, इतने ज़िलों को तुम हटा दो अपने मैप से। बाकी तुम क्या करते हो नहीं करते हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और आज मैं बहुत खुश हुआ, हम अपने तरफ से, हम सभी अंगिका वासी के तरफ से और हमारे भोजपुरी भाई बहन के तरफ से मैथिली वालों को सैल्यूट है। मैथिली वालों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट की। जो मैं कह रहा था वो मुहिम मेरी काम आई। इन्होंने अपने वजूद पे ये आ गए हैं, अपने लाइन पे आ गए हैं मैथिली वाले। और लेकिन फिर भी अभी तुम लोग और गलती कर रहे हो, ये गलती मत करो। यहाँ पर से जो जितने ज़िलों का मैंने नाम बताया उन ज़िलों को हटा दो। यहाँ पे अंगिका नहीं बोली यहाँ पे मैथिली नहीं बोली जाती है, यहाँ पे शुद्ध देसी अंगिका बोली जाती है। इसे हटा दो, नहीं तो इसी तरीके से तुम्हारी मारते रहेंगे हम लोग, फिर समझ लेना। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने अपने मैप को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके इन्होंने अपने मैप को और छोटा किया है। तो ऊपर वाले पर हम लोगों का विश्वास है और हमारा साहस इतना है कि हम लोग ज़रूर मिथिला को अपने एरिया में नहीं बनने देंगे। मिथिलांचल बने या ना बने हमें उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंगिका ज़िले तो नहीं जाने देंगे। और लखीसराय को इन्होंने छोड़ दिया, पता नहीं लखीसराय को क्यों छोड़ दिए भाई। लखीसराय से क्या दुश्मनी है? लखीसराय में तो अंगिका बोली जाती है, लखीसराय क्यों छोड़ दिए भाई? हाँ, शेखपुरा तो चलो, शेखपुरा तो हम लोग भी नहीं बोलते कि शेखपुरा में अंगिका बोली जाती है। शेखपुरा तो का तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, लेकिन लखीसराय क्यों छोड़ दिए भाई? देखो ऐसा है मैथिली वालों, तुम लोग साले खुद अपने में कंफ्यूज हो कि हम लोग किसको शामिल करें किसको ना करें, तुम लोग को खुद ही पता नहीं। लखीसराय छोड़ दिए बताओ। उसके बाद तुमने बहुत से ऐसे ज़िलों को छोड़ दिया है, जैसे तुमने ये छोड़ दिया, क्या बोलते हैं, जामताड़ा तुमने छोड़ दिया। बताओ, जामताड़ा में हालांकि जो अंगिका है वो शुद्ध अंगिका नहीं है, वो हल्का खोरटा वाली अंगिका बोली जाती है। फिर दुमका में भी उसी तरीके की है। दुमका में बंगाली अंगिका और जो खोरटा है वो मतलब सब थोड़ा मिक्स है वहाँ की डायलेक्ट, और वहाँ लैंग्वेज अंगिका है लेकिन डायलेक्ट वो उस तरीके की है। फिर पाकुड़ में तो एकदम बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे बोली जाती है। पाकुड़ वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, संथाल पॉपुलेशन बहुत अधिक है वहाँ पे। जो टिपिकल संथाली भाषा है वो बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। अंगिका की प्रोपोर्शन बहुत कम है और तुमने उनको छोड़ दिया, बताओ। तो बहुत खुशी हुई, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तुम्हारी हार स्वीकार की और अंगिका को लगातार जीत मिलते जा रही है। सबसे पहले मैंने इनको ट्विटर से ध्वस्त किया। ट्विटर पर अब इनका कोई भी कैंपेन नहीं चल रहा है कि ट्विटर पर जो ये कैंपेन चला रहे थे वहाँ पर मैंने पूरी फौज खड़ी कर दी ट्विटर पे, तो इनकी कमर टूट गई, ट्विटर पर से ये हार गए। फिर इन्होंने भागलपुर को और सभी जगहों को जो मिथिला बोलते थे वो मिथिला बोलना इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने अपने मैप को मॉडिफाई किया। तो तुम हमारे अनुसार ही चल रहे हो और हमारे अनुसार ही चलोगे तो तुम्हें सपोर्ट भी हो सकता है। सपोर्ट ना मिले तो हम लोग न्यूट्रल रहें, लेकिन बात ऐसी है कि तुम ऐसे बना नहीं सकते हो। अब तुम ये देख लो कि तुम बोल रहे हो कि ठीक है मिथिला में भोजपुरी नहीं चलता हो, नहीं चलता हो, जो भी बोल रहे हो अपनी भाषा में, ठीक है। तो हमारा भी कैंपेन यही है। हम भोजपुरी से कौन सा मतलब प्यार करते हैं कि भोजपुरी, देखो कोई भाषा ख़राब नहीं होती, भोजपुरी भी एक अच्छी भाषा है, लेकिन हम भी वही चाहते हैं कि अंगिका क्षेत्रों में भोजपुरी में टेलीकॉम सेक्टर ना बोले और भोजपुरी गानों का प्रचलन ज़्यादा ना हो। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा भी मकसद वही है, तुम्हारा भी मकसद वही है, तो दोनों सेम रास्ता अपना लें। ऐसा नहीं, हमें अपने रास्ते से जाना है, तुम अपने रास्ते से जाओ। तो हम लोगों को क्यों खींच रहे हो उसमें? जैसे तुमको ख़राब लगता है भोजपुरी इम्पोज की जाती है दरभंगा मधुबनी में, तो हमें भी उसी तरीके से लगता है जब तुम मैथिली इम्पोज कर देते हो अंगिका में। तो ये बात तुम लोग समझ जाओ। और ये जो मैंने 6-7 ज़िलों का नाम बताया है, इन 6-7 ज़िलों को बस तुम अपने मैप से काट दो, अपने मैप से हटा दो। उसके बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे मिथिलांचल में सोना उगने लग जाए, या फिर तुम्हारे मिथिलांचल में कोयला उगने लग जाए, या फिर तुम्हारे मिथिलांचल में बाढ़ आ जाए, या फिर तुम्हारे मिथिलांचल में कुछ और हो जाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देवघर से लेके खगड़िया तक और अपना साहिबगंज गोड्डा से लेकर के लखीसराय तक, और जमुई से लेकर कटिहार तक, और बेगूसराय से लेकर के गोड्डा तक, इन सभी जो डायमेंशन मैंने बता दिया तुम्हें अंगिका ज़िलों का, इन सभी अंगिका ज़िलों को अपने मैप से हटा दो, अपने मैप से काट दो। उसके बाद फिर हमें कोई मतलब नहीं है कि मिथिलांचल में क्या होता है, मिथिलांचल में क्या नहीं होता है। उन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और जितना भी कोशिश तुम लोग कर रहे हो, देखो तुम लोग तुम्हारे हित के लिए ही बता रहा हूँ, तुम लोग जितना ज़्यादा इस चीज़ में दूसरे ज़िलों को शामिल करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा मिथिलांचल मूवमेंट कम होते जाएगा। ठीक है, तुम सोचते हो कि कास्ट और ब्राह्मण लोगों को मिला करके हम पूरा ये कर लेंगे। अब रेड स्कल नाम का एक चूतिया है, मादर चोत साला, वो हमेशा जो है वो बोलते रहता है कि भैया कि भागलपुर को हमेशा मिथिला बताते रहता है कि भागलपुर मिथिला है। उसके बाद फिर जो अगर कोई झा मिल जाए उसको, तो वो बताएगा कि भैया तुम झा हो, तुम तो मतलब जन्म ही मिथिला में लिए हो या मिश्रा हो। तो देखो रेड स्कल, अपनी माँ को मुझसे चुदवा लो, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा भोंसड़ी वाले। अब देखो मैं पूरी वीडियो में गाली नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे अब इसको गाली ना दूँ, ये गाली देने वाला काम ही कर रहा है, तो इसको गाली ना दूँ तो ये समझ लो कि फिर बहुत ये हो जाएगा। तो ये गाली के लायक ही है, इसे गाली देना ही है। तो यही मुझे आज बताना था। तो ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू मैथिली वालों, सैल्यूट है तुम्हें, धन्यवाद है तुम्हें, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सही रास्ते पे आ जाओ, हम लोग भी न्यूट्रल हो जाएंगे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम गाड़ मराओ या अपनी मैया चुदवाओ। जय अंग, जय भागलपुर, जय अंगिका, जय हिंद, जय भारत।